जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आज के एक नए वीडियो में। आज के इस जीके के वीडियो में आप लोगों के लिए बहुत से इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं, जो कि किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं, सभी क्वेश्चन को आप ध्यान से देखना, बिल्कुल वीडियो को स्किप मत करना। सो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करेंगे उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो भारत में जितने भी राज्य हैं उनमें से कौन से राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश हो जाएगा, यानी कि आंध्र प्रदेश को भारत के राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? तो पहली बार परमाणु बम फेंका गया था, वह कहाँ पर फेंका गया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, हिरोशिमा में। यानी कि पहली बार परमाणु बम हिरोशिमा में फेंका गया था, इसीलिए ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, समताप मंडल में पाई जाती है। समताप मंडल इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु का नाम क्या था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। यानी कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? तो डेसिबल शब्द है वह संबंधित है ध्वनि से, यानी कि ऑप्शन सी ध्वनि इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो अंग महाजनपद की राजधानी थी ऑप्शन डी चंपा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी चंपा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, सात घाटी किस राज्य में स्थित है? तो सात घाटी स्थित है वह राज्य कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, केरल। यानी कि सात घाटी स्थित है केरल में, ऑप्शन बी केरल इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, सुनामी का मुख्य कारण क्या है? तो जो सुनामी है वह सुनामी का मुख्य कारण क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समुद्री सतह पर भूकंप। यानी कि समुद्र के अंदर भूकंप आने के कारण सुनामी आती है, इसीलिए ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, समुद्री सतह पर भूकंप। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो जो कर्क रेखा है वह भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 8 राज्यों से, यानी कि ऑप्शन सी 8 राज्य इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, जो कि कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, किस देश के लोग भारत नहीं घूम सकते? तो ऐसा कौन सा देश है जहाँ के लोग भारत नहीं घूम सकते, भारत नहीं आ सकते? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्तर कोरिया। यानी कि उत्तर कोरिया के लोग भारत कभी नहीं आ सकते, घूम नहीं सकते। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, कालिंग का युद्ध कब लड़ा गया था? तो कालिंग का युद्ध लड़ा गया था, वह लड़ा गया था ऑप्शन सी 261 ईस्वी पूर्व इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, तराइल का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो तराइल का दूसरा युद्ध हुआ था ऑप्शन सी 1192 में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी 1192 हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था वह ऑप्शन बी 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया था, यानी कि ऑप्शन बी 21 अप्रैल 1526 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो जो बक्सर का युद्ध हुआ था वह कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1764, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी 1764 है। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है वह नदी कौन सी नदी है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नर्मदा। यानी कि नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन ए नर्मदा आपका सही जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का तोता किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अमीर खुसरो को कहा जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी अमीर खुसरो हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, एशिया का अजगर किस देश को कहा जाता है? तो एशिया का अजगर कहा जाता है ऑप्शन ए चीन देश को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए चीन हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी कनिष्क, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी कनिष्क सही होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी कृष्णन शासको ने, यानी कि कृष्णन शासको ने चलाई थी, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ कराया? तो भारतीयों के महान रेशम मार्ग आरंभ कराया था वह थे ऑप्शन बी कनिष्क, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी कनिष्क होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए कण्व हो जाएगा, यानी कि कण्व वंश ने भारत पर राज्य किया था। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा पेन चाओ, यानी कि पेन चाओ ने हराया था, इसलिए ऑप्शन बी पेन चाओ इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? तो इस क्वेश्चन के सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कुषाण ने, यानी कि कुषाण इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जैन, यानी कि जैन से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कदम्ब में, यानी कि कदम्ब में नहीं हुआ, इसीलिए ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा राणा कुंभा, यानी कि राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था, इसलिए ऑप्शन ए राणा कुंभा इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, सेन वंश का संस्थापक था, तो कौन था सेन वंश का संस्थापक? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सामंत सेन। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, पाल वंश का संस्थापक था, तो कौन था पाल वंश का संस्थापक? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गोपाल, यानी कि गोपाल पाल वंश के संस्थापक थे, ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, अजय पाल संस्थापक थे, तो अजय पाल संस्थापक कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए अजमेर के, यानी कि अजमेर के अजय पाल संस्थापक थे, ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी धर्मपाल, यानी कि धर्मपाल इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यों की संख्या है 193, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी 193 हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो सरदार सरोवर परियोजना स्थित है वह नदी है ऑप्शन सी नर्मदा नदी, यानी कि नर्मदा नदी पर स्थित है सरदार सरोवर परियोजना। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में जो स्थान है वह है चौथा स्थान, यानी कि ऑप्शन सी चौथा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा इल्तुतमिश को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी इल्तुतमिश है। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मोहम्मद शाह, यानी कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक था ऑप्शन डी मोहम्मद शाह, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष पारित हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1985 में, यानी कि दल बदल विरोधी कानून 1985 में पारित हुआ था, ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज निम्नलिखित में से किसका राजदूत था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सेल्यूकस का, यानी कि सेल्यूकस का राजदूत था मेगास्थनीज, इसीलिए ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में चकबंदी किस वर्ष आरंभ की गई? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1954 में, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, जवाहर सुरंग कहाँ स्थित है? तो जवाहर सुरंग स्थित है ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर में, यानी कि ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दूध से है, यानी कि ऑप्शन ए दूध इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप में, यानी कि सहारा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है,
किस देश में हरा सूर्य दिखाई देता है? तो ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर हरा सूर्य दिखाई देता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नॉर्वे देश में, यानी कि नॉर्वे इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, वह कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सोडियम। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, एशिया महाद्वीप का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चीन, यानी कि एशिया महाद्वीप का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है चीन। ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उड़ीसा में, यानी कि उड़ीसा में स्थित है कोणार्क सूर्य मंदिर। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, सास बहू मंदिर कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उदयपुर, यानी कि उदयपुर में स्थित है सास बहू मंदिर। गांधी जी से पहले भारतीय नोट पर किसकी तस्वीर थी? तो गांधी जी से पहले हमारे भारतीय नोट पर किसकी तस्वीर हुआ करती थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अशोक स्तंभ हुआ करती थी, यानी कि गांधी जी से पहले भारतीय नोट पर अशोक स्तंभ की तस्वीर हुआ करती थी, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, चिंगम चबाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? तो चिंगम चबाने से कौन सी बीमारी है जो कि ठीक होती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, याददाश्त, यानी कि याददाश्त ठीक होती है चिंगम चबाने से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, किस जीव की संख्या संसार में सर्वाधिक है? यानी कि कौन सी जीव है जिसकी संख्या संसार में सर्वाधिक है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मछली, यानी कि मछली ऐसा जीव है जिसकी संख्या संसार में सर्वाधिक है। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, चना में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो चना में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विटामिन सी, यानी कि चना के अंदर विटामिन सी पाया जाता है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व की किस नदी में पानी हमेशा गर्म रहता है? तो ऐसा कौन सा नदी है विश्व का जिसमें पानी हमेशा गर्म रहता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नील नदी, यानी कि नील नदी का पानी हमेशा गर्म रहता है। ऑप्शन बी, नील नदी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय बैंक की सबसे अधिक शाखाएं हैं? तो ऐसा कौन सा भारतीय बैंक है जिसकी शाखाएं सर्वाधिक है, सबसे ज़्यादा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भारतीय स्टेट बैंक, यानी कि भारत में जितने भी बैंक है उनमें से सबसे ज़्यादा शाखाएं वाला बैंक है भारतीय स्टेट बैंक। ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र राज्य की राजधानी क्या है? तो महाराष्ट्र जो राज्य है हमारे भारत देश का, उसकी राजधानी क्या है, कहाँ है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मुंबई, यानी कि महाराष्ट्र राज्य की राजधानी मुंबई है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के खून में कौन सा धातु पाया जाता है? तो मनुष्य के खून में कौन सा धातु होता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लोहा, लोहा धातु पाया जाता है मनुष्य के खून के अंदर। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से? तो नीरज चोपड़ा का संबंध है वह खेल है ऑप्शन सी, जेवलिन थ्रो, यानी कि जेवलिन थ्रो से नीरज चोपड़ा का संबंध है। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, 10 रुपये का सिक्का बनाने में कितने का खर्चा आता है? तो 10 रुपये का एक सिक्का बनाने के में 10 रुपये का सिक्का बनवाने में कितना खर्च आता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 3 रुपया, यानी कि एक 10 रुपये का सिक्का बनाने में 3 रुपये का खर्च आता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को कोयले का भंडार कहा जाता है? तो भारत का कौन सा राज्य है जिसे कोयले का भंडार कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, झारखंड को, यानी कि कोयले का भंडार भारत के झारखंड राज्य को कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? तो दुनिया में जितने भी जानवर हैं उनमें से सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, चीता, यानी कि दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला जो जानवर है वह है चीता। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार जनता कर्फ्यू कब लगा था? तो भारत में पहली बार जनता कर्फ्यू लगा था वह कौन सा डेट है, कौन सा सन है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 22 मार्च 2020, यानी कि भारत में पहली बार जनता कर्फ्यू लगा था 22 मार्च 2020 में। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम स्थित है वह जगह है ऑप्शन डी, नई दिल्ली, यानी कि नई दिल्ली में स्थित है फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है,
भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो अंग्रेजों का कभी गुलाम नहीं हुआ? तो ऐसा कौन सा राज्य है भारत देश का जो अंग्रेजों का कभी गुलाम नहीं हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोवा। यानी कि गोवा ऐसा राज्य है भारत का जो कि कभी अंग्रेजों का गुलाम नहीं बना था। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की राजकीय मिठाई कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की जो राजकीय मिठाई है वह कौन सी मिठाई है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जलेबी। यानी कि उत्तर प्रदेश की राजकीय मिठाई जलेबी है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष के बीच में कौन सा रंग होता है? तो इंद्रधनुष के बीच में जो रंग होता है वह रंग होता है हरा रंग। यानी कि ऑप्शन ए हरा रंग इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, सोने की गाड़ियाँ किस देश में चलती है? तो सोने की गाड़ियाँ चलती है वह देश कौन सा देश है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सऊदी अरब में। यानी कि सऊदी अरब में सोने की गाड़ियाँ चलती है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, उल्लू अपना सिर कितने डिग्री तक घुमा सकता है? तो उल्लू अपना सिर को कितने डिग्री तक घुमा सकता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 270 डिग्री तक। यानी कि ऑप्शन बी 270 डिग्री इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? तो गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था ऑप्शन ए 2008 में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए 2008 होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा जानवर है जो घायल होने पर आदमी की तरह रोता है? तो वह कौन सा जानवर है जो कि घायल होता है तो आदमी की तरह रोता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भालू। यानी कि भालू ऐसा जानवर है जो कि घायल होने पर आदमी की तरह रोता है। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, गिलहरी कौन सा रंग नहीं देख सकती है? तो गिलहरी कौन सा रंग नहीं देख पाती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लाल रंग। यानी कि गिलहरी लाल रंग नहीं देख पाती है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, लालगढ़ महल कहाँ स्थित है? तो जो लालगढ़ महल है वह कहाँ पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बीकानेर में। यानी कि बीकानेर में लालगढ़ महल स्थित है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, कागज का आविष्कार किस देश ने किया था? तो कागज का आविष्कार किया था वह देश कौन सा देश है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, चीन ने। यानी कि चीन देश में कागज का आविष्कार हुआ था, इसलिए ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, किस देश में रात में सूरज निकलता है? तो ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर रात में सूरज निकलता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नॉर्वे देश में। यानी कि नॉर्वे देश इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा जो कि रात में सूरज निकलता है। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, पिन कोड किस वर्ष लागू किया गया? तो यानी कि जो पिन कोड की फैसिलिटी है, सुविधा है, वह किस वर्ष लागू किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1972 में। यानी कि 1972 में पिन कोड की सेवा लागू की गई थी। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पहला राज्य कौन सा था? तो यानी कि भारत में जितने भी राज्य उनमें से सबसे पहला राज्य कौन सा राज्य है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गोवा। यानी कि भारत का पहला राज्य गोवा है जो कि कभी अंग्रेजों का गुलाम भी नहीं हुआ था। तो आप इस तरह के क्वेश्चन भी याद रखना, यानी कि गोवा भारत का पहला राज्य है। और क्वेश्चन आ सकता है कि भारत का कौन सा राज्य है जो कभी अंग्रेजों का गुलाम नहीं हुआ? तो आपका गोवा आंसर सही होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के पैर के पंजे में कितनी हड्डियां होती हैं? तो जो मनुष्य के पैर के पंजे होते हैं उनमें कितनी हड्डियां होती हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 26 हड्डियां। यानी कि 26 हड्डियां होती हैं मनुष्य के पैर के पंजे में। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, किस जानवर को हर वस्तु दोगुनी बड़ी दिखाई देती है? तो ऐसा कौन सा जानवर है जिससे हर वस्तु दोगुनी बड़ी दिखाई देती है, यानी कि डबल दिखाई देती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, हाथी। हाथी ऐसा जानवर है जिससे हर चीज़ दोगुनी दिखाई देती है। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय है ऑप्शन सी, मुंबई में। यानी कि मुंबई इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय है। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, किस देश में आलू की खेती नहीं की जाती है? तो ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर आलू की खेती नहीं होती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बेनिया देश में। यानी कि बेनिया देश में आलू की खेती नहीं होती है, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, किस रंग को शांति का प्रतीक माना जाता है? तो ऐसा कौन सा रंग है जिसे शांति का प्रतीक माना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सफेद रंग को। यानी कि सफेद रंग को शांति का प्रतीक माना जाता है, इसलिए ऑप्शन डी सफेद रंग आपका सही जवाब होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा फल कौन सा है? तो दुनिया में जितने भी फल है उनमें से सबसे बड़ा फल कौन सा फल है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कटहल। यानी कि कटहल दुनिया का सबसे बड़ा फल है। जितने भी फल दुनिया में पाए जाते हैं उनमें से फल कटहल होता है, इसलिए ऑप्शन बी कटहल आपका सही जवाब होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रमुख फसल कौन सी है? तो भारत में जितनी भी फसल है उनमें से सबसे प्रमुख फसल कौन कौन सी होती है? तो भारत में जितनी भी फसल है उनमें से सबसे प्रमुख फसल माना जाता है चावल। यानी कि ऑप्शन ए चावल इस क्वेश्चन का
सही जवाब होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक शाकाहारी लोग रहते हैं? तो भारत का कौन सा राज्य है जहाँ पर सबसे अधिक शाकाहारी लोग रहते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा राजस्थान, यानी कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा शाकाहारी लोग पाए जाते हैं। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, किस जानवर का दूध इंसान नहीं पचा पाता है कौन से जानवर का दूध इंसान नहीं पचा पाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा शेरनी, यानी कि शेरनी का दूध इंसान नहीं पचा सकता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, इंसान अपनी ज़िंदगी में कितने साल सोते हुए बिताता है? तो इंसान अपनी ज़िंदगी में सोते हुए बिताता है, वह बिताता है ऑप्शन सी 25 साल, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी 25 साल हो जाएगा, जो कि इंसान अपनी ज़िंदगी में सोते हुए बिता देता है। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, मोबाइल को हिंदी में क्या कहते हैं? तो मोबाइल को हिंदी में कहते हैं ऑप्शन डी दूरभाष यंत्र, यानी कि दूरभाष यंत्र इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, जो कि मोबाइल को हिंदी में कहते हैं। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के खून में कौन सा धातु पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी लोहा होगा, जो कि मनुष्य के खून के अंदर पाया जाता है। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के किस प्रधानमंत्री ने 3 शादियाँ की थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा मोरारजी देसाई, जो कि 3 शादियाँ किए थे। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक ऑक्सीजन कौन सा पेड़ देता है? तो सबसे अधिक ऑक्सीजन देने वाला पेड़ है ऑप्शन सी पीपल, यानी कि पीपल का पेड़ सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता है। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, नीला सेब कहाँ पाया जाता है? तो नीला सेब कहाँ पाया जाता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है, यानी कि नीला सेब पाया जाने वाला सही आंसर क्या होगा? इन ऑप्शन में से आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? तो 7 टापुओं का शहर कहा जाता है, वह शहर कहा जाता है ऑप्शन ए मुंबई को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए मुंबई होगा, इसलिए ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? तो भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित हुआ था ऑप्शन बी पांडुचेरी में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी पांडुचेरी होगा। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? तो सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है वह देश है ऑप्शन सी नॉर्वे, यानी कि नॉर्वे देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? तो यूरिया का रासायनिक नाम है वह है ऑप्शन बी कार्बोमाइड, यानी कि ऑप्शन बी कार्बोमाइड इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाई बांध किस राज्य में स्थित है? तो जो जवाई बांध है वह कौन से राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा राजस्थान, यानी कि राजस्थान में जवाई बांध स्थित है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूनी नदी किस राज्य में स्थित है? तो जो लूनी नदी है वह कौन से राज्य में स्थित है? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी राजस्थान होगा, यानी कि राजस्थान में लूनी नदी स्थित है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, करगम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यानी कि करगम है वह कौन से राज्य का लोक नृत्य है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा तमिलनाडु, यानी कि तमिलनाडु का लोक नृत्य है करगम। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। और चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है, वह कहा जाता है ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय को, यानी कि ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर में उरी बांध किस नदी पर स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में उरी बांध स्थित है, वह स्थित है ऑप्शन डी झेलम नदी पर, यानी कि ऑप्शन डी झेलम नदी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से, यानी कि ऑप्शन सी ब्रह्मगिरी पहाड़ियों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जैन धर्म में से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा रतनगिरी, यानी कि ऑप्शन डी रतनगिरी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है? तो ऐसा कौन सा नदी है जिसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी गोदावरी, यानी कि गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले राष्ट्रपति थे वह थे ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति थे। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वायुमंडलीय दाब मापने वाला मैपाना क्या कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए बैरोमीटर, यानी कि बैरोमीटर कहलाता है। ऑप्शन ए बैरोमीटर इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? तो गुरुत्वाकर्षण की खोज करने वाले थे ऑप्शन ए न्यूटन, यानी कि न्यूटन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ऑप्शन ए न्यूटन सही जवाब है। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, मसाले का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? तो मसाले का बगीचा कहा जाता है वो कौन से राज्य को कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी केरल होगा, यानी कि केरल को मसाले का बगीचा कहा जाता है। ऑप्शन आपका सही जवाब है। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, बिहार बंगाल से अलग हुआ था, यानी कि कब हुआ था? बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1912 में, यानी कि 1912 में अलग हुआ था। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो हीराकुंड जल विद्युत परियोजना स्थित है वह नदी है ऑप्शन सी महानदी, यानी कि महानदी पर स्थित है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, अमीबा में कुल कितने कोशिका होते हैं? तो अमीबा में टोटल कोशिकाएं होते हैं एक, यानी कि ऑप्शन ए एक इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम स्थित है ऑप्शन डी नई दिल्ली में, यानी कि नई दिल्ली इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागालैंड का मुख्य भाषा क्या है? तो नागालैंड का मुख्य भाषा है ऑप्शन ए नागा, यानी कि नागा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। दुनिया का सबसे अच्छा भोजन किस देश में मिलता है? तो दुनिया का जो सबसे अच्छा भोजन मिलता है वह कौन से देश में मिलता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा भारत इटली, यानी कि दुनिया का सबसे अच्छा भोजन भारत और इटली में मिलता है, इसलिए ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा पंछी है जो अपने आधे दिमाग को सुला सकता है? तो ऐसा कौन सा पंछी है जो अपने आधे दिमाग को सुला सकता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा बत्तख, यानी कि बत्तख ऐसा पंछी है जो कि अपने आधे दिमाग को सुला सकता है। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फल से हमें तेल प्राप्त होता है? तो ऐसा कौन सा फल है जिससे हमें तेल प्राप्त होता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा नारियल, यानी कि नारियल ऐसा फल है जिससे हमें तेल प्राप्त होता है, तो इसका ऑप्शन डी सही आंसर होगा। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पंछी अपने बच्चों को दूध पिलाता है? तो ऐसा कौन सा पंछी है जो कि अपने बच्चों को दूध पिलाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कबूतर, यानी कि कबूतर ऐसा पंछी है जो कि अपने बच्चों को दूध पिलाता है, इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय मिठाई क्या है? तो भारत का जो राष्ट्रीय मिठाई है उसका नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा जलेबी, यानी कि जो भारत का राष्ट्रीय मिठाई है वह जलेबी है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़े मीठे पानी की झील कौन सी है? तो भारत में सबसे बड़े मीठे पानी की झील है वह है ऑप्शन ए बुल्लर झील, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए बुल्लर झील हो जाएगा। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजूबों में से कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? तो जो अजूबों में से अजूबा है वह आगरा में कौन सा स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा ताजमहल, यानी कि ताजमहल आगरा में स्थित है। ऑप्शन डी ताजमहल इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, हवा महल भारत के किस शहर में स्थित है? तो जो हवा महल है वह भारत के कौन से शहर में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा जयपुर, यानी कि जयपुर में हवा महल स्थित है। ऑप्शन बी जयपुर इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथी कौन सा रंग देखकर पागल हो जाता है? तो हाथी कौन सा रंग देखकर पागल होता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी होगा पीला, यानी कि पीला रंग देख करके हाथी पागल हो जाता है। ऑप्शन डी पीला इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का कौन सा अंग मरने के बाद भी बढ़ता रहता है? तो शरीर का वह कौन सा अंग है जो मनुष्य के मरने के बाद भी बढ़ता रहता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा नाखून, यानी कि शरीर का नाखून ऐसा है जो कि मरने के बाद भी बढ़ता रहता है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसालों की रानी किसे कहा जाता है? तो मसालों की रानी कहा जाता है वह कहा जाता है ऑप्शन बी इलायची को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी इलायची होगा। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो मनुष्य के शरीर में टोटल हड्डियां होती है 206, यानी कि ऑप्शन बी 206 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में चंदन के घने जंगल है?
तो वह कौन सा राज्य है जहाँ पर चंदन के घने जंगल है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी होगा कर्नाटक, यानी कि कर्नाटक में चंदन के घने जंगल है। ऑप्शन डी कर्नाटक इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी मछली हवा में उड़ती है? तो कौन सी मछली है वह जो हवा में उड़ती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा फ्लाइंग फिश, यानी कि फ्लाइंग फिश ऐसी मछली है जो कि हवा में उड़ती है। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो भारत का जितने भी राज्य हैं उनमें से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गोवा, यानी कि भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। ऑप्शन डी गोवा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुर्ज खलीफा को बनाने में कितना समय लगा था? तो बुर्ज खलीफा को बनाने में टोटल कितना समय लगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए 5 वर्ष, यानी कि बुर्ज खलीफा को बनाने में टोटल 5 वर्ष समय लगा था। ऑप्शन ए 5 वर्ष इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबों का गाय किसे कहा जाता है? तो गरीबों का गाय कहा जाता है वह किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा बकरी को, यानी कि गरीबों का गाय बकरी को कहा जाता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, ना घर का ना घाट का मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो जो ना घर का ना घाट का मुहावरा है वह अर्थ होगा उसका कहीं का नहीं, यानी कि ऑप्शन डी कहीं का नहीं इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय त्यौहार कौन सा है? तो भारत के राष्ट्रीय त्यौहार है वह है ऑप्शन डी स्वतंत्रता दिवस, यानी कि राष्ट्रीय त्यौहार स्वतंत्रता दिवस है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? इन चारों ऑप्शन में से सही जवाब आपको हमें कमेंट करना है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। इसका सही जवाब क्या होगा आप कमेंट सेक्शन में जा करके सही जवाब लिख दीजिए। हाइडेस्पिज का युद्ध कब लड़ा गया था? तो हाइडेस्पिज का युद्ध लड़ा गया था, वह लड़ा गया था ऑप्शन है 326 ईस्वी पूर्व में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन है 326 ईस्वी पूर्व हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि किसके बीच में लड़ा गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच में लड़ा गया था। और विजेता कौन बने थे? तो सिकंदर की विजय हुई थी इस युद्ध में। तो आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस तरह के युद्ध किसके बीच में लड़े गए थे और विजेता कौन रहे थे, तो ऐसे ऑप्शन आपके आ सकते हैं। तो आप इस तरह के क्वेश्चन को भी देखते चलना। तो यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, कलिंग का युद्ध कब लड़ा गया था? तो कलिंग का युद्ध लड़ा गया था ऑप्शन सी 261 ईस्वी पूर्व में, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि किसके बीच में, तो यह लड़ा गया था मौर्य सम्राट अशोक और राजा आनंद पंडानभन के बीच में, और विजेता बने थे मौर्य सम्राट अशोक। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आप देखते चलना। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, सिंध का युद्ध कब लड़ा गया था? तो सिंध का युद्ध लड़ा गया था ऑप्शन बी 712 ईस्वी पूर्व में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी 712 ईस्वी पूर्व हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि किसके बीच में, तो मोहम्मद कासिम और राजा दाहिर सिंह के बीच में लड़ा गया था और विजेता बने थे मोहम्मद कासिम। और आपका यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, तराइल का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो तराइल का प्रथम युद्ध हुआ था ऑप्शन डी 1191 ईस्वी में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी 1191 ईस्वी हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि किसके बीच में, तो यह युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, और विजेता बने थे पृथ्वीराज चौहान। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, तराइल का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो तराइल का दूसरा युद्ध हुआ था ऑप्शन सी 1192 में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी 1192 हो जाएगा। और किसके बीच में हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, और विजेता बने थे मोहम्मद गौरी। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और आपका अगला क्वेश्चन है, तराइल का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो तराइल का तीसरा युद्ध हुआ था ऑप्शन बी 1215 में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी 1215 हो जाएगा। और यह युद्ध हुआ था इल्तुतमिश और याल्दुज कोचा के बीच में, और विजेता बने थे इल्तुतमिश। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, चंदावर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो चंदावर का युद्ध लड़ा गया था ऑप्शन है 1194 में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन है 1194 हो जाएगा। और यह लड़ा गया था मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा जयचंद्र के बीच में, और विजेता बने थे मोहम्मद गौरी। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, तो ध्यान देते जाइएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था ऑप्शन बी 21 अप्रैल 1526 में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी 21 अप्रैल 1526 हो जाएगा।
और किसके बीच में, तो मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में यह युद्ध हुआ था और विजय बने थे बाबर, यानी कि विजेता रहे बाबर इस युद्ध के। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था, तो खानवा का युद्ध लड़ा गया था ऑप्शन ए 16 मार्च 1527 को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर 16 मार्च 1527 हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि किसके बीच में, तो बाबर और मेवाड़ के राजा राणा सांगा के बीच में यह युद्ध हुआ था और विजेता बने थे बाबर। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है घाघरा का युद्ध कब लड़ा गया था, तो घाघरा का युद्ध लड़ा गया था ऑप्शन सी 6 मई 1529 को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी 6 मई 1529 हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि किसके बीच में, तो बाबर और मोहम्मद लोदी के बीच में यह युद्ध हुआ था और विजेता बने थे बाबर, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर बाबर हो जाएगा, जो कि विजेता के रूप में बने थे। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था, तो चौसा का युद्ध लड़ा गया था ऑप्शन है 26 जून 1539 को, यानी कि ऑप्शन है 26 जून 1539 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और यह लड़ा गया था शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में और विजेता बने थे शेरशाह सूरी। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था, तो कन्नौज का युद्ध लड़ा गया था ऑप्शन बी 1540 में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी 1540 होगा। और किसके बीच में, तो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में लड़ा गया था और विजेता बने थे शेरशाह सूरी। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था, तो पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था ऑप्शन डी 15 नवंबर 1556 में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी 5 नवंबर 1556 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि किसके बीच में, तो अकबर और हेमू के बीच में और विजेता बने थे अकबर। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है तालीकोटा का युद्ध कब लड़ा गया था, तो तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था ऑप्शन सी 23 जनवरी 1565 में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर 23 जनवरी 1565 हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि किसके बीच में, तो ढक्कन के सुल्तानों और विजयनगर साम्राज्य के बीच में यह युद्ध हुआ था और विजेता बने थे ढक्कन के सुल्तान। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था, तो हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था ऑप्शन डी 18 जून 1576 को, यानी कि ऑप्शन डी 18 जून 1576 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और किसके बीच में, तो अकबर और राणा प्रताप के बीच में युद्ध हुआ था और विजेता बने थे अकबर। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है प्रथम कर्नाटक युद्ध कब लड़ा गया था, तो प्रथम कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था ऑप्शन बी 1740 से 1748 के बीच में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर 1740 से 1748 हो जाएगा। और आपका यहाँ पर किसके बीच में लड़ा गया था, तो गवर्नर डुप्ले और कर्नाटक के नवाब अनवारुद्दीन के बीच में यह युद्ध हुआ था और विजेता बने थे गवर्नर डुप्ले। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है दूसरा कर्नाटक युद्ध कब लड़ा गया था, तो दूसरा कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था ऑप्शन डी 1749 से लेकर 1754 के बीच में। और किसके बीच में, तो फ्रांसीसी और ब्रिटिशों के बीच में यह युद्ध हुआ था और विजेता बने थे ब्रिटिश सेना। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है तीसरा कर्नाटक युद्ध कब हुआ था, तो तीसरा कर्नाटक युद्ध हुआ था 1756 से लेकर 1763 के बीच में, यानी कि ऑप्शन सी 1756 से 1763 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि किसके बीच में, तो भारत में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों सेनाओं के बीच में यह युद्ध हुआ था और विजेता बने थे अंग्रेजों की जीत हुई थी, यानी कि अंग्रेज विजेता बने थे। और आपका अगला क्वेश्चन है प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था, तो प्लासी का युद्ध लड़ा गया था ऑप्शन डी 1757 में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी 1757 हो जाएगा। और किसके बीच में, तो अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में यह युद्ध हुआ था और विजेता बने थे अंग्रेज। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है वादी वंश का युद्ध कब लड़ा गया था, तो वादी वंश का युद्ध लड़ा गया था ऑप्शन सी 1760 में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी 1760 हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए किसके बीच में, तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में युद्ध हुआ था और विजेता बने थे अंग्रेज। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है पानीपत का तृतीय युद्ध कब लड़ा गया, तो पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया था ऑप्शन बी 14 जनवरी 1761 को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर 14 जनवरी 1761 हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि किसके बीच में, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में
युद्ध हुआ था और विजेता बने थे अहमद शाह अब्दाली। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी 1764 हो जाएगा। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, प्रथम आंगल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम आंगल मैसूर युद्ध हुआ था ऑप्शन डी 1767 से लेकर 1769 के बीच में। और अगर आपसे पूछा जाए किसके बीच में, तो मैसूर के हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में युद्ध हुआ था और विजेता बने थे हैदर अली। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, द्वितीय आंगल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन है 1780 से 1784 के बीच में लड़ा गया था। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, अगर आपसे पूछा जाए कि यह युद्ध किसके बीच में हुआ था, तो मैसूर के हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में हुआ था और विजेता अंग्रेज हुए थे। और आप बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ पर आपका तृतीय आंगल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1790 से 1792 के बीच में तृतीय आंगल मैसूर युद्ध हुआ था। और यहाँ पर किसके बीच में? तो टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में, और विजेता बने थे अंग्रेज। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, चतुर्थ आंगल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1799 में यह युद्ध लड़ा गया था। और किसके बीच में? तो टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में युद्ध हुआ था और विजेता बने थे अंग्रेज। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, चिलियानवाला युद्ध कब लड़ा गया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी 1849 हो जाएगा। ऑप्शन बी 1849 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और अगर आपसे पूछा जाए किसके बीच में, तो ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच में यह युद्ध हुआ था और विजेता बने थे ईस्ट इंडिया कंपनी। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत चीन सीमा युद्ध कब लड़ा गया था? तो भारत चीन सीमा युद्ध लड़ा गया था ऑप्शन सी 1962 में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी 1962 हो जाएगा। और किसके बीच में? तो चीन और भारत के बीच में यह युद्ध हुआ था और विजेता बने थे चीन। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत पाक युद्ध कब लड़ा गया? तो भारत पाक युद्ध लड़ा गया था ऑप्शन डी 1965 में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी 1965 हो जाएगा। और किसके बीच में? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में यह युद्ध हुआ था और विजेता बने थे भारत। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत पाकिस्तान के बीच दूसरा युद्ध कब लड़ा गया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी 1971 हो जाएगा, यानी कि 1971 में लड़ा गया था। और किसके बीच? तो भारत और पाकिस्तान के बीच, ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन है। और यहाँ पर आपका विजेता भारत बना था। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, कारगिल युद्ध कब लड़ा गया था? तो कारगिल युद्ध लड़ा गया था ऑप्शन डी 1999 में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी 1999 हो जाएगा। और किसके बीच में? तो जम्मू एवं कश्मीर में पाकिस्तानी घुसपैठियों और भारतीय सेना के बीच में युद्ध हुआ था और विजेता बने थे भारत। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था, उसका सही आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है, यानी कि इन ऑप्शन में से सही आंसर क्या होगा आप हमें कमेंट करके बताना। और एक और आपका क्वेश्चन है, पलासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो इसका भी सही आंसर आपको इन ऑप्शन में से कमेंट करके बताना है, यानी कि इन ऑप्शन में से सही आंसर क्या होगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतने क्वेश्चन थे। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए दोस्तों मिलेंगे एक नए वीडियो में।